नमस्कार, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं षष्ठी यानी छठी, जिसकी की विशेष मान्यता है कि आप छठ मैया का पर्व कैसे मनाएं, अर्थात पूर्णतः छठी मैया का पर्व कैसे मनाते हैं, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं, जिसके विषय में कहते हैं सूर्य षष्ठी। छठी मैया का व्रत जो 3 दिन का महाव्रत होता है, महापर्व होता है, इसके विषय में जानकारी देते हैं। देखिए, ये व्रत हमारी जो है चतुर्थी तिथि से शुरू होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और ये षष्ठी तिथि तक इसको जो है मनाते हैं। तो क्या होता है इसमें, पहले दिन हम जो है नहाए और खाए, अर्थात हम किसी भी पूजा की जो सामग्री होती है, हमारे पास जो भी पूजा का बनाते हैं, उसको हम पहले पवित्रता और शुद्धता के साथ इकट्ठा करते हैं, जिसको कहते हैं नहाए और खाए। और पूरी तरह से वह अपने वस्त्र पवित्र स्वच्छ करते हैं, जिन वस्त्रों को हमें धारण करना होता है। और कोई भी सामग्री जो हम लाते हैं, उस एक एक सामग्री का बहुत पवित्रता के साथ प्रयोग में लाते हैं। कोई भी सामग्री जो हमारे किचन की है या ऐसी वैसी जगह से हम नहीं लाते हैं। यहाँ तक कि जो बर्तन यूज करते हैं, वो बर्तन भी हमारे जो है स्टील आदि के नहीं होते, मिट्टी आदि, वो किसी धातु आदि के नहीं होते। वो बर्तन हमारे काहे के होते हैं, मिट्टी के बर्तनों में हम जो है वह अपना पूजन का सभी कुछ बनाते हैं, जिसको हम विशेष शब्दों में कहते हैं भोग प्रसाद। बनता क्या है, आपके जो है चावल होते हैं, और चावल को पकाते किस में हैं, चावल को गन्ने के रस में पकाते हैं और उससे जो है ठेगुआ बनाते हैं, प्रसाद आदि बनाते हैं। प्रसाद आदि देते भी हैं, जो भी आपसे प्रसाद यदि मांगता है तो आप मना नहीं कर सकते। और प्रसाद लोगों को अपने से चल करके देना जाता है, एक भिक्षा के रूप में प्रसाद को मांगते हैं। तो यह जो व्रत पर्व है, यह व्रत पर्व सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को, सचराचर सृष्टि को प्राण के दाता कहे गए हैं। तो इस सूर्य को, ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद फिर जा करके जो वो आपका पूरा जो है तो टिपार होता है, उस टिपार का सारा सामान खाली करके फिर दूसरा सामान लगाते हैं, और प्रत्येक सामान में जो है अक्षत चंदन और रोली आदि लगा करके उसको जो है बहुत अच्छे से पवित्रता के साथ फिर उसमें रखते हैं। और यह ऐसा हर्ष और उल्लास का क्षण रहता है कि एक तरह से रात्रि ऐसे बीत जाती है कि पता ही नहीं चलती। और जैसे ब्रह्मकालीन आपका समय आता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो फिर से जो है वहीं जल पे पहुंचते हैं और जल में कमर से पानी से खड़े होकर के सूर्य के उदित होने का इंतजार करते हैं। और जैसे हमारे भगवान भास्कर सूर्य उदित होते हैं, वैसे उगते हुए सूर्य को जल देते हैं। तो जो दूसरा दिन होता है हमारा, उसको कहते हैं खरना, अर्थात किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार का एक तिनके मात्र का कुछ जो है नहीं कोई रहना चाहिए, नहीं किसी प्रकार की अशुद्धता रहनी चाहिए। तो उस दिन ऐसे बनाते हैं और पूरी स्वच्छता पवित्रता के साथ जो है करते हैं। और इसी दूसरे दिन से व्रती का व्रत शुरू हो जाता है। तीसरा दिन होता है हमारा उगते हुए सूर्य को जल देना। खरना के दिन संध्याकालीन शाम को आप सूर्य को जल दे आए, फिर उगते हुए सूर्य को जल देना। और सूर्य से हम कामना करते हैं, षष्ठी देवी से, छठी मैया से कामना करते हैं कि हे भगवती, हे नारायण सूर्य, क्योंकि सूर्य आदि देव हैं, जिसके विषय में कहा गया है आदि देव नमस्तुभ्यम दिवाकर नमोस्तुते। और जिसको विषय में कहते हैं कि तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। और क्या कहा गया है, चंद्रमा मनसोजा तश्चक्षोः सूर्यो अजायता शूत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि राजायता। अर्थात सूर्य क्या हैं, इस सृष्टि के, इस सचराचर ब्रह्मांड के प्राण के दाता हैं, जड़ और चेतन के प्राण के दाता हैं। यदि वह उदित होकर अपनी किरणों से प्रकाश ना दें, तो यह प्रकृति की जो भी चीज़ है, जड़ हो या चेतन, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। क्योंकि सूर्य की किरणों से उदित होते ही हर चीज़, हमारी वनस्पति जो है खिलती है, हर चीज़ में जो है एक ऊर्जा आता है, एक उसमें जो है प्राण आता है। तो इसलिए सूर्य आदि देव कहे गए हैं। और जो ये जल देने का तात्पर्य है, ये जल देने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप एक बार देते हैं और अस्त में देते हैं। सूर्य को त्रिकालज्ञ जल दिया जाता है। जो संध्या बंधन करते होंगे, जो वेद पाठी ब्राह्मण होंगे, वो त्रिकालज्ञ गायत्री करते हैं और तीनों काल में सूर्य को जल दिया जाता है, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और संध्याकालीन। तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं ढलते हुए सूर्य को। फिर प्रातःकालीन, जिस दिन इनके षष्ठी तिथि होती है, षष्ठी तिथि के दिन, और जिस दिन सप्तमी होती है
उस दिन उगते हुए सूर्य को जल दे करके और फिर इसके आप बाद जो है षष्ठी तिथि को संध्याकालीन जल दे करके और सप्तमी तिथि को उगते हुए जल दे करके फिर आप घर आते हैं और घर आकर के या तो वहीं जिस घाट में जल देते हैं वहीं संक्षिप्त थोड़ा सा हवन करते हैं और हवन करने के बाद फिर उसी प्रसाद के साथ अपने व्रत का पारण करते हैं। तो ये व्रत 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाए खाए, चतुर्थी, पंचमी को जो है खरना होता है और षष्ठी को आपका जो है ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सप्तमी को जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देके अपने व्रत का पारण करते हैं। तो यह व्रत मेन चीज़ होता है आपके जो है खास करके संतति का दाता है। संतान के लिए यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, और संतान के लिए नहीं, ये धन धान लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी होता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ ही लाभ देता है, हर एक प्रकार के कष्टों से आपको मुक्त करता है। तो यह महापर्व आपका 17, 18 और 19 तारीख को पूर्ण यह व्रत आपका है। तो इस व्रत को ऐसे आप मनाएं, करें। निश्चित रूप से भगवान भास्कर सूर्य नारायण की और छठी मैया की कृपा आप सभी पे होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।